चलिए फिर देखते हैं अगला आपका टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी हमने क्या दिया था सहसंयोजक बांड, अब फिर क्या हम आयनिक बंधन लेकर आए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इसको आयनिक बांड बोलते हैं। उसमें क्या था कि जब दो परमाणुओं के मध्य बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, शेयरिंग होती है, तब वहाँ पर सहसंयोजक बांड होते हैं। जो आयनिक बांड होते हैं तो आयनिक का मतलब होगा कि पॉजिटिव के बारे में बात करेंगे और नेगेटिव के बारे में बात करेंगे। तो आयनिक और पॉजिटिव नेगेटिव कब होते हैं? जब क्या होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तब क्या होता है कि वहाँ पर कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं कि उत्पन्न होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। और जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ये डिपेंड किस पे करता है? मैंने आपको पहली वीडियो में आपको दिया था, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। अब बात आती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना अंतर होगा। अगर क्या होगा कि 1.7 से ज़्यादा का अंतर आ रहा है तो अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा आयनिक कंपाउंड है, कौन सा आयनिक कंपाउंड नहीं है, कि अगर दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है और उनके मध्य 1.7 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा तो वहाँ पे आयनिक बांड होंगे। अब फिर से होंगे। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगा कि जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो उस पर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाते हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कार्य करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जब ट्रांसफ़र होंगे धनात्मक चार्ज होगा, ऋणात्मक चार्ज होगा, तब क्या होगा वहाँ पे क्या कार्य करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कार्य करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा क्या होता है कि दो परमाणु आपस में धन और ऋण वाले आपस में मिले रहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें कि अगर हमारे पास क्या है कि NaCl है तो NaCl क्या हमारा आयनिक बांड है, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालेंगे। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी थी? हमने बताया था 3 होती है। सोडियम की कितनी होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 0.9 होती है। ये आप अब क्या करोगे? 10 में से 9 गया, 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या 2 बचा। इसका मतलब क्या है कि हमने क्या कहा था? 1.7 से ज़्यादा का अंतर होना चाहिए दो परमाणुओं के मध्य, अर्थात सोडियम और क्लोरीन के बीच जब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम देखते हैं तो कितने का अंतर मिलता? 2.1 और 2.1 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दोनों बीच के बिटवीन डिफरेंस आते हैं। इसका मतलब क्या? सोडियम क्लोराइड क्या एक प्रकार का आयनिक कंपाउंड है। और जो आयनिक कंपाउंड होता है उसकी, अब देखिए जो आयनिक कंपाउंड होता है उसका नेचर क्या होता है? उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। और ये क्या होता है? बहुत कंडेंस होते हैं और ये क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। जैसे नमक, हमने क्या, अगर आपको नमक दिखाई, अगर नमक आप देख ली, मतलब कि अगर माइंड में नमक आ गया होगा, वो क्या उसी तरीके के आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं। अब बात ये आती है इस तरीके के और भी होंगे। तो यहाँ पे आपको समझना क्या है कि हमने कि जब दो परमाणुओं के मध्य की इलेक्ट्रॉन का क्या होता है कि ट्रांसफ़र होते हैं, उसके बाद उसमें पॉजिटिव नेगेटिव बनते हैं। उसमें क्या कार्य करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कार्य करता है। अब बात आती है कि किन में आयनिक बांड होगा, तो आयनिक बांड वहाँ पे होते हैं जिनमें क्या, जब दो परमाणुओं के मध्य कि 1.7 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो वहाँ पे वो उस कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड कहेंगे, अर्थात सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का आयनिक कंपाउंड है। अगर बात करते हैं कि की आपका क्या है कि NaCl क्या है, तो आपका जानते हैं कि इसकी जो आपका क्लोरीन है इसकी नेगेटिविटी कितनी? 0.3 होती है। जो आपकी हाइड्रोजन होती है इसकी नेगेटिव 2.1 होती है। मैंने कहा था इसको याद कर लेना। 10 में से 1 गया, 9 हो गया। ये आपका क्या हुआ कि फिर आपका क्या, तो ये आपका 0 अंतर कितने का आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ कि NaCl आयनिक कंपाउंड नहीं है, ये ध्रुवीय है। क्या है? तो ये क्या है? ये आपका क्या पोलर कंपाउंड है। क्या है कि पोलर कंपाउंड है। तो ये आपको समझना है। NaCl आपका क्या 1.7 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेकर आते हैं। जो आपका NaCl होता है ये सिर्फ अंतर कितना? 0.9 का अंतर है, अर्थात 1.7 से कम है, अर्थात ये पोलर कंपाउंड है। NaCl आयनिक कंपाउंड नहीं है। ये आपका क्या पोलर कंपाउंड है, ध्रुवीय कंपाउंड है। यही आपको इसमें समझना था। आप कभी भी जाओगे तो यहाँ से अच्छे तरीके से क्वेश्चन होगा। इसमें कौन सा फोर्स कार्य करता है?
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कार्य करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा है, आप इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके, धन्यवाद। फिर मिलते हैं, नए टॉपिक को छोड़ के कोई जाएगा नहीं। अगला फिर मैं लेकर आ रहा हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।